जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज 7 सितंबर है और 10 सितंबर को आपका टेस्ट का पेपर है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर रिक्वायरमेंट किस तरह की हो तो हमने सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर को ऊपर अपने प्रॉपर फॉर्मेट में हर हेड में इंक्लूड करना है एंड अगर रिक्वायरमेंट किस तरह की हो तो हमने उसको सेपरेटली वर्किंग करके सिर्फ एंड पर टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है। तो आज मैंने काफ़ी बच्चों को एड्रेस किया है, लेकिन मैंने कहा क्यों ना छोटी-सी वीडियो बना लें। उसमें जो भी जिन बच्चों को पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं मालूम और उनके माइंड में ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो उनका इससे फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, आपका जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है, आपका इनकम टैक्स जो न्यूमेरिकल आता है, जो आपका से 15 टू 18 मार्क्स नॉर्मली होता है। अब उसमें जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस रिक्वायरमेंट में नॉर्मली कहता है कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आपका जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का उस हिसाब से चेंज होता जाता है। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन है, जो आपका न्यूमेरिकल आएगा, उसमें रिक्वायरमेंट होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है? अगर ये मेंशन्ड है तो आपने पहले क्या करनी है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। फिर आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है एंड फिर आपने टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपके पास आपने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट करना है और इनकम फ्रॉम सैलरी से आप स्टार्ट करेंगे अगर सैलरी है तो। ठीक है, आपको पता है कि सैलरी की सारी जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में ही आती है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट हेड आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके 5 के 5 हेड क्या हो रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में कवर हो रहे हैं। आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेंगे, फिर आप इसमें आप ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करने के बाद इसमें आप फिर ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में आपके पास जो है, एक है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो वैसे आपकी क्या है, सेपरेट ब्लॉक इनकम है। आपको आपके हर टीचर ने कहा होगा कि जो सेपरेट ब्लॉक इनकम है या जो आपकी जो एफटीआर इनकम है उसको आपने क्या करना है, अपने ऊपर फॉर्मेट में ऐड नहीं करना और आपने एंड पर टैक्स पेबल में ऐड कर देना है। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपने यहां पर सारी इनकम ऐड करते जाना है। फिर आपकी सिक्योरिटीज हैं 37 ए का, उस पर जो आपको गेन आएगा, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे। आपके पास जो अदर कैपिटल गेन है जो कि नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में फॉल करते हैं, अदर कैपिटल गेन, वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। आपके यहाँ पर कैपिटल गेन का पूरा हेड भी कवर हो जाएगा। फिर आपका जो लास्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें आपके पास बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसी होंगी जो आपके नॉर्मल टैक्सेबल रेजिम में फॉल करती हैं। लेकिन इसमें जो मसला आता है वो आता है डिविडेंड इनकम। ये आपकी क्या होती है, एफटीआर होती है। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो और आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आप सारी यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट आपका नॉर्मल भी हो सकता है या आपका सेपरेट ब्लॉक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें फॉल कर रहा है। अगर ये आपका नॉर्मल है तो यहीं पर रहेगा, अगर ये आपका सेपरेट ब्लॉक है तो आपने यहाँ पर टोटल इनकम के लिए कैलकुलेट करना है। लेकिन बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एनी अदर इनकम, एनी अदर इनकम आप सारी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगी। आपकी क्या आ जाएगी, आपकी यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि पहली रिक्वायरमेंट थी आपकी यहाँ पर कवर हो गई। आपने इसमें अपनी सारी जो अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम भी है वो आपने ऐड करनी है। लेट्स सपोज आपने कोई मूव प्रॉपर्टी सेल की, आपने 4 साल के बाद सेल की,
वो आपकी उस गेन आपका एग्जाम्प्ट हो गया, लेकिन आपने टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए वो सारा कुछ ऐड करना है। जब आप यहाँ पर टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, अब आपने नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है कि आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर लेस करेंगे जो आपने ऊपर ऐड की होगी सारी की सारी एग्जाम्प्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गेन ऑन प्रॉपर्टी ऊपर ऐड कर दी जो आपको एग्जाम्प्ट था, ठीक है। आपने कोई और इनकम ऐड कर दी जो आपकी एग्जाम्प्ट थी, तो आप यहाँ पर वो लेस कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने ऊपर ऐड की है तो वो भी आपकी एग्जाम्प्ट होती है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जितनी भी आपकी एग्जाम्प्ट इनकम आपने ऊपर ऐड की है वो अब यहाँ पर लेस कर देंगे। फिर आप लेस करेंगे अपनी सेपरेट ब्लॉक इनकम। यहां पर आप इसमें से लेस कर देंगे। फिर आप लेस करेंगे इसमें से अपनी एफटीआर। जब ये आप सारी लेस कर लेंगे, ठीक है, आपके पास फिर जो नेक्स्ट इनकम बचती है वो आपके पास आ जाएगी, वो वाली इनकम जिसमें से आप क्या लेस कर सकते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर सकते हैं। इनमें से आप क्या करेंगे, जो आपकी यहां पर इनकम बचेगी उसमें से आप क्या करेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस से लेस करेंगे। आपके पास ज़कात हो सकती है, आपके पास WWF हो सकता है, आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट हो सकता है। ये आपने सारे पढ़े होंगे, मैं जस्ट आपको यहाँ फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ आपने किस तरह से करना है। फिर आपके पास जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो आपने यहाँ पर लेस करनी है। जब ये सारे लेस हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो हमने अब क्या कर लिया, हमने टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, हमने टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट कर ली। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, मेरे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की। जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो मैं यहां पर क्या करूंगा, टैक्स पेबल कैलकुलेट करूंगा। अब आपने यहां पर आपने देखना है कि क्या ये आपका सैलरीड इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है। एओपी की केस में तो एक ही रेट गिवन है। आप रेलेवेंट स्लैब रेट यूज करके क्या करेंगे, टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा तो आपने फिर इनमें से लेस करना है टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट आपने लेस करने हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, एंड और भी बहुत सारे हैं। जो जो क्वेश्चन में गिवन है अपने सारे सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको बताया गया है बुक के अंदर कि आपने इस सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, आप सारे लेस करेंगे, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल आ जाएगा। फिर आप इस टैक्स पेबल में ऐड करेंगे टैक्स ऑन डिविडेंड, फॉर एग्जांपल एफटीआर, फाइनल टैक्स इनकम, जो आपको टैक्स आपने कैलकुलेट किया होगा। मैं कहता हूं कि मेरा जो डिविडेंड था 10,000 था, उस पर जो टैक्स रेट है 15% है, तो मैं यहां पर 1,500 रुपए क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। टैक्स टू टैक्स अमाउंट बनती है, इनकम नहीं ऐड करनी, यहां पर टैक्स ऐड करना है। जो इनकम की अमाउंट ऐड करनी है 10,000 रुपए, वो यहां पर ऐड करनी है, क्योंकि मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम, ये यहां पर ऐड करनी है, ये यहां पर इनकम ऐड करना है। जब नीचे टैक्स लायबिलिटी में जब हम ऐड करेंगे तो हम यहां पर टैक्स की अमाउंट ऐड करेंगे सेपरेट वर्किंग में कैलकुलेट करने के बाद। फिर मैं यहां पर ऐड कर दूंगा आपकी यहां पर जो सेपरेट ब्लॉक पे आपका टैक्स होता है, जो भी आपकी हैं, आपकी सिक्योरिटीज हैं या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें फॉल कर रही है, आप यहाँ पर उस पर टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए बनती है, आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास बच जाएगा फाइनल टैक्स पेबल, जो आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक चीज रहती है, मे बी क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन हो कि जी जनाब आपके एम्प्लॉयर ने या आपके एम्प्लॉयर ने जब आपको सैलरी पे की, लेट्स सपोज आपकी सैलरी बनती थी 10 लाख रुपए, लेकिन उसने आपको पेमेंट की है 9,50,000 रुपए की, और आपका 50,000 रुपए एज एडवांस टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है।
क्योंकि मैंने टैक्स देना था 10 लाख पे, उसने 50,000 मेरा ऑलरेडी क्या कर दिया है, टैक्स जमा करवा दिया है गवर्नमेंट को काट के, और मैंने ये वाला क्या करना है, जमा करवाना था। अब इसमें से मैं, क्योंकि मेरा टैक्स क्या हो गया, एडवांस में चला गया है गवर्नमेंट के पास, मैं इसमें से, क्योंकि मैंने टैक्स पेबल करना मिसाल फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए, और मेरा 500 रुपए सैलरी पे कट गया था एडवांस, क्योंकि 10,000 मैंने पे करना था, 500 मेरा एडवांस में चला गया, मैं यहाँ से लेस कर दूंगा। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको, आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई थी, जो आपका जो कस्टमर था, उसने क्या किया, आपको रेंट पे करते हुए उस पर आपने, उसने उसने आपकी होल्डिंग कर ली, आपका टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाया, उस पर जो आपको उसने टैक्स काटा रेंट के ऊपर, वो है 1,500 रुपए। जब आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर आपका टैक्स कटता है। जब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी टाउनशिप ट्रांसफर करते हैं अगर दूसरे पर्सन के नाम, जो सेल प्राइस होती है उसका 2% आपका एडवांस टैक्स कट जाता है। तो वो भी आपका क्या है, एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन या इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास एडवांस में गया हुआ है, आपका बनता था इतना 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ ये था 9,000 रुपए। ठीक है, इस सारे को जब एडजस्ट करूंगा, मेरे पास यहाँ पर बनते हैं 11,000, तो 1,000 रुपए यहाँ पर रिफंडेबल बन रहा है। मतलब ये है कि मेरे पूरे साल की जो लाइबिलिटी बनती थी इनकम के ऊपर टैक्स पेबल की, वो बनती थी 10,000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट पूरे साल में मुझसे डिफरेंट वेज में 11,000 ले चुकी है। तो गवर्नमेंट के पास मेरा 1,000 रुपए एडवांस गया हुआ है और वो गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड करना है। ठीक है, ये होती है रिक्वायरमेंट नेट टैक्स पेबल या रिफंडेबल की। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉर्मेट में चलना होता है, अपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट सिर्फ हो क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, एंड आप साथ में और क्या करना है, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो उस केस में आपने टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी। मींस जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया, आपसे मैंने ऐड करवाया सेपरेट ब्लॉक बी एंड FTR बी और एग्जाम बी। अगर रिक्वायरमेंट है ही यही कि आपने टैक्सेबल कैलकुलेट करनी है एंड टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, तो फिर सिंपली आपने यहाँ पर वही ऐड करनी जो नॉर्मल टैक्सेबल में फॉल करें, आप यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने FTR या सेपरेट ब्लॉक या एग्जाम्प्ट ऐड नहीं करनी, और सिंपली आपने फिर यहाँ पर आकर सिर्फ एक ही काम करना है FTR वगैरह का। अब यहाँ पर उसका जो टैक्स बन रहा होगा इस एडजस्टमेंट में, ये यहाँ पर, ये जो अभी आपको मैंने यहाँ पर करवाया था, बस आपने सिर्फ यहाँ पर जाकर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस तरह से आपका इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।